कोई नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए ही ना? तो जवाब है ऐसा कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन ये है कि मैं आंख खोलूं, मुझे अच्छी चीजें तो दिखें, बुरी चीजें ना दिखें। पॉसिबल है? आंख खुली तो जो भी कुछ होगा सामने वो दिख जाएगा, बिकॉज आईज आर, सुनो सुनो अब ध्यान से सुनो, जैसे आंखें होती हैं उसके सामने जो भी कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाता है, लेकिन उससे आंखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आंखों से आपने एक गंदी टॉयलेट को देखा तो क्या उसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं? नहीं। अगर आपने किसी बहुत अच्छी जगह को देखा, मान लो किसी मंदिर को देखा या किसी हिल स्टेशन में एक बहुत अच्छे व्यू को देखा, तो क्या आपकी आंखें अच्छी हो जाती हैं? क्या उसको देखती चश्मा उतर जाता है? क्या गंदी टॉयलेट को देखते चश्मा चढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? आप चाहे कुछ अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, उसका असर आंखों पे नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर किसी चीज से आपका कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट होने की वजह से चाहे पॉजिटिव थॉट आया चाहे नेगेटिव थॉट आया, चाहे पॉजिटिव फीलिंग हुई चाहे नेगेटिव फीलिंग हुई, उसका आपकी ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेन का काम है आपको सिर्फ उस सिग्नल को आप तक पहुंचाना। मुझे कोई चोट लगती है तो मेरी ब्रेन नहीं खराब हो जाती है, या मुझे कोई बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कोई सेंसेशन होती है, किसी के प्यार में पागल थे, उससे आपकी शादी हो गई, उसके बाद में आप उसके साथ में हो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, बड़ी अच्छी, तो उससे आपकी ब्रेन अच्छी नहीं हो गई है। तो जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब चाहे नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आए हमारी इस ब्रेन में, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव थॉट आए, क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना। जैसे ही आप अंदर से इस चीज को बोल देते हो, एक है ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हो, अंदर से आप बोल देते हो क्या फर्क पड़ता है, आने दो बुरे से बुरा थॉट, आने दो अच्छे से अच्छा थॉट, देखता हूं मेरा क्या उखाड़ता है, आने दो बुरी से बुरी फीलिंग, आने दो अच्छी से अच्छी फीलिंग, क्या फर्क पड़ता है? तो उसका फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसको हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हम वॉशरूम में अगर, ये अपने आप को धोखा देना है। क्यों रिप्लेस करना है? आप एक वॉशरूम में हो, वहां पर आप एक थॉट क्रिएट कर रहे हो, नहीं वॉशरूम बड़ा अच्छा है, यहां पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नहीं है मेरा। अगर हम ये देख रहे हैं कि बहुत गंदे टॉयलेट्स हैं, ये है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव दैट, हाउ टू चेंज इट। देखो अब दो चीजें हैं, एक जिसको आप चेंज कर सकते हो, अब हम एक अलग डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं आपके इस क्वेश्चन की वजह से। अभी जहां पर मैं हूं वहीं पर स्टिक रहो, बट इसको भी मैं फटाफट से टच करके वहां पर आता हूं। आप क्या कह रहे हो कि हम चेंज कर सकते हैं? आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, यानी कि टॉयलेट गंदी है उसको आप साफ कर सकते हो अगर आप साफ करना चाहो तो, या फिर आप बाहर जा सकते हो, या फिर आप कहीं और जा सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस एज फार एज चेंजिंग दैट सिचुएशन इज कंसर्न, बट देयर आर थिंग्स इन लाइफ व्हिच यू कैन नॉट चेंज, लाइक योर पास्ट। यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। उसको कैसे बदलोगे? वहां क्या करोगे? फॉरगेट इट। बट सर उसमें हाउ विल यू फॉरगेट इट? इट इज सो चाइल्डिश। समझो, यही लोगों की प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट फॉरगेट इट। इट इज एज गुड एज सेइंग कि भाई हमारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मुझे कुछ दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। मुझे ये आदमी दिख रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो अब आप बैठ जाओ, अब मैं आपसे बात करता हूं। आपको क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, अब आपके पॉइंट पे आता हूं। नेगेटिव थॉट आ गया, अंदर चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट कुछ भी हो सकता है। दो तरह के होते हैं, एक है कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिलेटेड जिसको हम बदल सकते हैं, तो वहां पर तो बदल देना चाहिए, वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो निकाल दो। मान लो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो अननेसेसरी आपका टॉर्चर करता रहता है, आप मैरिड हो, आपका जो हस्बैंड है वो रोज पी करके आपको मारता है, तो वहां से ध्यान नहीं हटाना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। या तो छोड़ो उसको, डिवोर्स दो, या फिर पलट करके उसको मारो, या फिर पुलिस को फोन करो, यानी कि एक्ट करो। समझ गए ना? तो यहां पर एक्शन काम आएगा। लेकिन कोई है, मान लो एक दूसरी सिचुएशन, आपका हस्बैंड जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार था, अब उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ, अब क्या करोगे? अब तो सिर्फ उसकी मेमोरी रह गई है, बाहर तो कहीं कोई है ही नहीं जिससे आप पीछा छुड़ा सको। आप चाहे उस जगह पर रहो चाहे कहीं दूर चले जाओ, आप इंडिया में रहो यूएस में रहो, उस याद को कैसे छोड़ोगे? उस मेमोरी को कैसे छोड़ोगे? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट मेमोरी। यू कैन रन अवे फ्रॉम अ पर्सन,
You can act upon a person. You cannot run away from a memory. You cannot act upon memory. There is no way to act upon memory. How will you act upon it? समझ रहे हो? एक तो ऑप्शन ये है, नहीं 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 मुझे उसे भूल जाना है, मुझे उसे भूल जाना है. जितना आप अंदर ही अंदर बोलोगे मुझे उसे याद नहीं करना है, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा. मुझे अपना ये जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मैंने गलती करी, मुझे उसे याद नहीं करना है. जितना आप ये बोलोगे उतना ही याद आएगी. तो यहां पर क्या काम आता है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई गलती नहीं करी है? समझ गए? मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या एग्जांपल दिया था, आंखों का. आंखें जो बिल्कुल एक मिरर के जैसी है, ब्रेन जो बिल्कुल एक मिरर के जैसी है, जिसके सामने जो आता है वो दिख जाता है. तो क्या दुनिया का कोई ऐसा मिरर है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखा हो? क्या कोई ऐसा मिरर बना है आज तक कि उसको कहीं गंदी जगह पर आप ले जाओ लेकिन उसके सामने वो गंदगी ना दिखे, सिर्फ अच्छा दिखे? जो मिरर घूमता रहेगा पूरी दुनिया में, अगर हमारी बॉडीज एक मिरर के जैसी है जो घूमता रहेगा, उसमें सब कुछ दिखता होगा और रिकॉर्ड भी हो रहा है. दिस इज नॉट जस्ट अ मिरर जहां पर के सिर्फ दिख रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे. हमारी बॉडी जैसी है, उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है. वो रिकॉर्डिंग भी बार बार उस मिरर पे दिख रही है. ज्यादा डीप तो नहीं हो गया? आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल रखने की. क्या कोई दुनिया का ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में कभी कोई गलती ना करी हो? नहीं है. तो इस सच को हम देखते क्यों नहीं है? क्यों हम इस इल्यूजन में जीते हैं कि मैं परफेक्ट हूं? इज देयर एनीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट जो परफेक्ट हो? जब कोई नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे हो सकती हूं? तो मैं परफेक्ट नहीं हूं. आई एम ओके विद इट. कोई परफेक्ट नहीं है. आई एम ओके विद इट. दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट. आई एम ओके विद इट. This world can never be perfect. I am okay with it. The moment you are okay with it, the internal world is perfect. बाहर की दुनिया परफेक्ट नहीं हुई है, अंदर की दुनिया परफेक्ट हो गई. इसी को परफेक्शन बोलते हैं. अब आप गहराई से चीजों को समझ गए हो. The moment you say मेरे अंदर कमियां थी, है और रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व. मैंने गलतियां करी थी, कर रही हूं, करती रहूंगी. उसकी वजह से रायता फैलता रहेगा, गड़बड़ होती रहेगी. बट मैं अकेली नहीं हूं, पूरी दुनिया ऐसी ही है. तो क्या फर्क पड़ता है? हां, अगर मैं उस गलती से सीख रही हूं तो वो मेरे लिए अच्छा है. तो चलो एक काम करते हैं, सीख ही लेते हैं. नहीं सीख रही हूं, बार बार उसको याद कर रही हूं, चाहे याद करके ये सोच रही हूं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, चाहे मैं बोल रही हूं नहीं मुझे इसको याद ही नहीं करना है. दोनों तरफ से आप उसको याद कर रहे हो. मोमेंट यू से नहीं मुझे उसके बारे में याद नहीं करना है, वो बंदा जिससे मेरे को नफरत है, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना, उसी के बारे में तो आप सोच रहे हो. मिरर पे वही दिख रहा है जिसको आप नहीं देखना चाहते हो. क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उसको नहीं देखना चाहते हो. इफ यू से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्या हो गया जी? ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो भी आपकी गलती है, मुझे नहीं पता आपने क्या गलती करी है, कितने बड़े लेवल की करी है. एक बात मैं यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, उसको मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दो, उससे बड़ी गलतियां मैं कर चुका हूं अपनी लाइफ में, फिर भी आपके सामने यहां पर बैठा हुआ. आप बताओ. और खुश हूं, दुखी तो नहीं लग रहा? उस टाइम पे बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए. क्यों नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए. इट इज पार्ट ऑफ दैट. मतलब कि अगर आप आग के पास में जा रहे हो, जल रहे हो, बॉडी जल रही है, वहां पर निशान पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, होना भी चाहिए. नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा मैंने गलती करी है? नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे उस गलती से? ग्रो कैसे करेंगे?